एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं। वृत्ति, अभिगम, रुख, रवैया जिसे हम कहते हैं, मनोवृत्ति। तो एटीट्यूड है कि भाई हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, हम उसके बारे में क्या महसूस करते हैं और हम उसके प्रति कैसा बर्ताव करते हैं। ये 3 कंपोनेंट एटीट्यूड में आते हैं। और हम काफ़ी सुनते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेफिनेटली अच्छी बात है। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब एक ज़िंदगी के प्रति और ओवरऑल एक पॉजिटिव, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक नज़रिया बनाए रखना, चीज़ों के प्रति, संयोगों के प्रति, इन जनरल लाइफ के प्रति एक आशावादी, हकारात्मक, सकारात्मक रवैया बनाए रखना, ये अच्छी बात है, ये ज़रूरी है। इसको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग के नाम पे कुछ और चीज़ें भी चल रही है जिसके बारे में मैं कभी बाद में बात करूँगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड एक अच्छी चीज़ है। अब एटीट्यूड को स्टडी करना क्यों महत्व का है? क्योंकि एटीट्यूड हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करता है। जैसे हमने पहले बताया, हम कैसे दुनिया को देखते हैं उसका असर होता है। एटीट्यूड बिहेवियर पे, बर्ताव पे असर करता है। हम किसी के प्रति कैसा बर्ताव करेंगे वो हमारा उसके प्रति कैसा रवैया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एटीट्यूड परफॉर्मेंस के ऊपर, कामकाज के ऊपर भी असर करेगा कि आप अच्छे परफॉर्मर हो या बुरे परफॉर्मर हो, क्योंकि आपका रवैया काम के प्रति, जॉब के प्रति, कंपनी के प्रति कैसा है। जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब से आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं। जॉब इन्वॉल्वमेंट, जॉब में आप कितने ओतप्रोत या घुले मिले हो। और संस्था के प्रति कमिटमेंट आपकी कितनी है, लॉयल्टीज़, वफादारी कितनी है, फेथफुलनेस कितनी है। जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा है मतलब आपका एटीट्यूड भी जॉब के प्रति अच्छा है। आप जॉब को कैसे देखते हो? अगर आप उससे खुश हो तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, ना खुश हो तो नेगेटिव एटीट्यूड है। जॉब इन्वॉल्वमेंट में आप अपने आप को उससे कितना सम्मिलित करते हो उसके साथ। यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विथ योर जॉब कि मैं और मेरा जॉब जैसे एक जैसे हो गए। मैं क्या हूँ तो मेरा काम ही मेरी पहचान जैसा होता है। तो कितना ये इन्वॉल्वमेंट है, कितना पार्टिसिपेट करते हो आप जॉब के अंदर, उससे आपकी अपनी जो राय है, अपनी सेल्फ वर्थ की, अपनी कीमत, आपकी आंखों में आपका जो मूल्य है उससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है आपके जॉब से। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकली। तो ये जॉब इन्वॉल्वमेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, संस्था के प्रति आप कितने वफ़ादार हो, आप कितने फेथफुल हो, कितने कमिटेड हो, आप कितना इन्वॉल्व हो उसमें, आप कितना उसके साथ आइडेंटिफाई करते हो। ये मेरी संस्था है, जिसको कहते हैं ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस। ये मेरी संस्था है, मैं संस्था का हूँ, मैं मालिक हूँ, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा हूँ, वो चीज़ भी मेरा हिस्सा है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान मेरा है। अब मैं कोई मालिक तो हूँ नहीं। मेरी क्रिकेट टीम मतलब हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम, या हिंदुस्तान मेरा देश, तो मेरा मालिक, मैं मालिक थोड़ी हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरापन, जो अपनापन आता है, वो कमिटमेंट वाली बात है। तो ये चीज़ों से डेफिनेटली परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें, इसलिए एटीट्यूड को स्टडी करना ज़रूरी है। एटीट्यूड अभी आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की, स्वतंत्र व्यवसाय या बिज़नेस करने की काफ़ी बातें होती है। सबके लिए तो ये मुमकिन नहीं होता। अभी दूसरा एक टर्म है इंट्राप्रेन्योरशिप। नौकरी, जॉब के चालू रहते ही, एम्प्लॉई बने रहते ही आप मालिक जैसा फील करो। मतलब आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हो, लेकिन आपका काम इम्पॉर्टेंट है, आपको इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपको ज़रूरी सत्ता सौंपी गई है, आपको ज़रूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप इम्पॉर्टेंट हो कंपनी के लिए और आपको फ्रीडम है काम करने की। तो आपको लगता है मैं ही जैसा एक कंपनी के अंदर एक मालिक हूँ, कंपनी का एक पार्टनर हूँ छोटा सा, और कंपनी के उसमें मेरा भी बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। तो अपने लेवल पे मैं भी जैसे एक मालिक ही हूँ, तो वो मालिक की भावना भी आती है। तो आप नौकरी ना छोड़ते हुए भी जैसे ओनर हो ऐसा महसूस करते हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। उससे आप भी खुश रह के काम करोगे, अपना बिज़नेस समझ के, अपनी कंपनी समझ के अपना काम करोगे, तो आप भी खुश रहोगे और उसके कारण कंपनी भी अच्छा प्रोग्रेस करेगी। तो इंट्राप्रेन्योरशिप भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इससे कनेक्टेड है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट से। इसलिए एटीट्यूड को स्टडी करना, समझना ज़रूरी है। एटीट्यूड कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है, ये ग्रंथियाँ, ये वृत्तियाँ वगैरह, क्या कहाँ से वो सोर्स, कैसे, क्या उसको शेप देता है, आकार देता है, रूप देता है, जन्म देता है। सीधा अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव, किसी चीज़ के साथ आपका एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा हो, अच्छा हो, सकारात्मक हो,
तो आपका उस चीज़ के प्रति रवैया भी सकारात्मक रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। सीधा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका उस चीज़ के साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस संस्था के साथ। आपका आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके दोस्त लोग, आपके आसपास के लोग, आपके ग्रुप के मेंबर्स, उनसे भी आपका एटीट्यूड, उनको देख के भी आप करते हो। कभी कभी नेबरहुड, पड़ोस पड़ोस से भी देखते हो। जिन लोगों को आप रिस्पेक्ट करते हो, पॉपुलर हो, ऐसे लोग हैं, रोल मॉडल हैं आपके, जिसको आप एडमायर करते हो, जिससे इवन आप डरते हो, ऐसे लोगों से भी आपका एटीट्यूड डिफ़ाइन होता है। आप कोई पॉपुलर है जिसको आप प्रशंसा करते हो, उसके लिए आपके मन में हाई रिगार्ड है, कोई बड़ा आदमी है, तो उससे भी आपका एटीट्यूड प्रभावित होता है। आपका इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन, आपका क्या दर्जा है सोसाइटी में, आपका व्यवसाय क्या है, उससे भी एटीट्यूड दूसरे व्यवसाय और दूसरे दर्जे और दूसरे स्टेटस के प्रति डिफ़ाइन होता है। मे बी आपको अपने व्यवसाय के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, दूसरों के प्रति शायद ना भी रहे, और अपने लेवल के लोगों के लिए, स्टेटस के लोगों के लिए हायर अच्छा एटीट्यूड रहे, और आपसे लोअर लेवल के स्टेटस के लिए लोगों के लिए शायद नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है। एसोसिएशन भी होती है। जब आप एक व्यक्ति के प्रति कोई एटीट्यूड रखते हो, एक चीज़ के प्रति, मानो पॉजिटिव है, और अभी आप देखते हो कि उसका कोई कनेक्शन कोई दूसरे व्यक्ति के साथ है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, वो स्पिल ओवर इफ़ेक्ट आएगा, वो उसका इन्फेक्शन उसको लग जाएगा। और अगर नेगेटिव आपका किसी के प्रति एटीट्यूड है, तो उसका जो कनेक्शन जिसके साथ है उसके प्रति भी आपका एटीट्यूड एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस की तरह नेगेटिव हो जाएगा। मीडिया का भी बहुत रोल रहता है एटीट्यूड डिफ़ाइन करने में, शेप करने में। मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, जो मैसेजेस हम देखते रहते हैं, जो हमें सतत कंटिन्यूसली हम पे जो बॉम्बार्डिंग आती है, जो हम मीडिया कंज्यूम करते हैं, उससे हमारा एटीट्यूड शेप होता है। अब एटीट्यूड बदलना है, कभी नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है, या जो अच्छा नहीं है उसको चेंज करना है, तो उसके ऊपर है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। एटीट्यूड को चेंज करने के लिए क्या किया जा सकता है? नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी दी जा सकती है, क्योंकि एटीट्यूड बेसिकली किसी जानकारी के आधार पर, किसी के मान्यता के आधार पर बने हुए थे। अब वो मान्यता या तो गलत थी, या तो अपरिपक्व थी, या कंप्लीट नहीं थी, या इम्परफेक्ट थी, या सचोट नहीं थी, बिल्कुल उसमें कम खामियां थी। तो ज़्यादा जानकारी, अच्छी जानकारी, सच्ची जानकारी मिलने से एटीट्यूड बदल भी सकता है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो सकता है। इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स एंड पीयर्स, आपके दोस्त और आपका जो सोशल ग्रुप है उसके दबाव से भी आपका एटीट्यूड बदलता है। जिसके साथ आप रहते हो तो उनके प्रेशर में भी आपका एटीट्यूड बदलता है। यूज़ ऑफ फियर, डर से भी एटीट्यूड बदला जा सकता है। जैसे सिगरेट स्मोकिंग के लिए आपने डर का इस्तेमाल किया कि इससे नुकसान है, अब बहुत ऐसा फियर का यूज़ बहुत कम किया तो कोई ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि वो फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर किया जा सकता है। और उल्टा भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डर दिखा दिया, बहुत स्कैरी बना दिया, बहुत डरावना बना दिया, बहुत खौफनाक बना दिया एडवर्टाइजमेंट उसका या मैसेज, तो भी नेगेटिव इफेक्ट है। तो लोग क्या करेंगे, तो लोग उससे थ्रेटन महसूस करते हैं, उनको लगता है ये उन पे हमला है जैसा है, तो वो उसको या तो मानने से मना कर देते हैं, या बंद कर देते हैं सोचना उसके बारे में, ट्यून ऑफ कर देते हैं, शट आउट कर देते हैं, ट्यून आउट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, नहीं सुनना है मुझे। जितना ज़्यादा भड़काने वाली बातें करोगे, डराने वाली हो, उतना ही उल्टा नेगेटिव रवैया उसके प्रति होता जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डर फ़ायदेमंद नहीं है एटीट्यूड चेंजने में। मॉडरेट डर, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, बीच का, तो ये इससे एटीट्यूड चेंज होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा रिसर्च बताता है। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि लोग फिर भी हाइप क्रिएट करते हैं, हाइपरबोली, अतिशयोक्ति, एग्जेजरेशन। क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत हाइप क्रिएट हुई है, एड्स के बारे में पहले बहुत हाइप क्रिएट किया गया था, क्योंकि लोगों को लगा था कि हाइप करने से ही लोग सुनेंगे या मानेंगे या समझेंगे या बदलेंगे। अब ये पता नहीं, हो सकता है शुरू में सुने, लेकिन बाद में फिर वो विश्वसनीयता ही ना रहे, क्रेडिबिलिटी ना रहे। जब कोई बहुत बड़े बड़े दावे करने लगे, बहुत ख़तरनाक, तो लोगों को लगता है कि ये फेंक रहा है, तो फिर वो एटीट्यूड चेंज नहीं होता उससे, या फिर वापस रिवर्ट हो जाता है। इसलिए हाइप का इस्तेमाल के ऊपर डिबेट हो सकती है। कोऑप्टिंग करना, शामिल कर देना उसमें, किसी व्यक्ति को किसी सिचुएशन से कोई शिकायत है तो उस सिचुएशन
आपकी शिकायत रिजॉल्व करने में उसको भी शामिल करो, उसका भी पार्टिसिपेशन लो, उसको सहभागी बनाओ, उसको सुधारने में उसके भी सजेशन मांगो, उसको उसमें इन्वॉल्व करो, तो उसका उसके प्रति रवैया पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसने उसमें भाग लिया है, साझेदारी की है। तो उसके साथ जुड़ जाओ, उसको अपने साथ जोड़ लो। जो सिचुएशन के लिए वो कंप्लेन कर रहा है, वो सिचुएशन सुधारने में उसका सहयोग मांगो, उसके साझेदारी लो, उसको रिक्वेस्ट करो कि वो भी आपकी हेल्प करे, तो शायद वो ज्वाइन करने से वो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई आदमी पब्लिक में अपना एटीट्यूड व्यक्त कर देता है तो फिर उसके लिए उसको चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि फिर वो इज़्ज़त का सवाल हो जाता है। फिर वो बोल दिया एक बार तो बोल दिया जैसी बात है, तो उसके लिए फिर मुश्किल हो जाता है बदलना रवैया अपना, क्योंकि वो ओपनली बोल चुका है या रिकॉर्ड पे आ चुका है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति का एटीट्यूड आपको पता है कि हमें बदलना है, तो एटलीस्ट वो ऑन रिकॉर्ड उसके बारे में अपना कोई रवैया ना रख दे या बात रुझान स्पष्ट ना कर दे, वरना बाद में उसको चेंज करना उसके लिए मुश्किल होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। थैंक यू।